हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन और एट योर होम एज यूजुअली. Okay, now let's start our study and our today's topic is objectives of business. बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, यानी बिजनेस को जब स्टार्ट किया जाता है तो उसको क्या एम को ध्यान में रखकर स्टार्ट किया जाता है. ठीक है, जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो हमेशा जब वो स्टार्ट करता है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले मैं सोच लेती हूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मतलब किस लिए मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, मेरा एम क्या है. ठीक है, मेरा गोल क्या है जिसे मैं अचीव करना चाहती हूँ. ठीक है, तो यही बिजनेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके. अब बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जनरली ये माना जाता है कि प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है, अब प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, बात ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है. अगर कोई बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न करने के लिए बिजनेस करेगा तो वो बाकी के वो है पक्ष हैं हमारे, जैसे कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, हमारी सोसाइटी है, एम्प्लॉयर्स हैं, उनके प्रति जो उनकी उसकी किसी भी बिजनेसमैन की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है वो उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करेगा. ठीक है, एक तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है, उनका शोषण भी हो सकता है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. देखिए बच्चों, जो है स्टार्टिंग से ही माना जाता है कि प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. क्यों माना गया है इसे कि प्रॉफिट अर्न करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है? इसके रीजंस ये हैं. देखो, सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो किसी भी बिजनेस के लिए इनकम का सोर्स होता है. सेकेंड इज सोर्स ऑफ फाइनेंस, किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंस का सोर्स प्रॉफिट होता है ताकि वो जो लॉस है उनको रिकवर कर सके, जो एक्सपेंसेस हैं उनको रिकवर कर सके. ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिकेट्स द एफिशिएंट वर्किंग. एफिशिएंट वर्किंग को इंडिकेट्स करने वाला प्रॉफिट होता है. ठीक है, कि अच्छे से वर्क हो रहा है, एफिशिएंट वर्क हो रहा है. नेक्स्ट इज सोसाइटीज अप्रूवल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस. इट मीन्स जब कोई बिजनेस यूनिट जो होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वो कंटिन्यू प्रॉफिट अर्न करती है तो सोसाइटी में ये अप्रूव्ड हो जाता है कि ये बिजनेस जो है इसका यूटिलाइजेशन जो है सोसाइटी में है. ठीक है, नेक्स्ट इज बिल्ड्स द रेपुटेशन. इट मीन्स प्रॉफिट अर्न जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो वो उसकी रेपुटेशन को बिल्ड करता है. ठीक है, ये जो पॉइंट्स थे हमारे, इनकी वजह से माना गया कि प्रॉफिट अर्न करना किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. लेकिन सिर्फ ये वाली बात ठीक है कि इन सब चीज़ों के लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव हो, ये बिल्कुल गलत है. और भी ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना, इनको भी ध्यान में रखना ज़रूरी होता है. तो हम इनको इन पॉइंट्स के थ्रू देखेंगे. इसे हमने नाम दिया है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, बिजनेस के जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं. फर्स्ट इज मार्केट स्टैंडिंग. इट मीन्स मार्केट में स्टैंड होना. इट मीन्स बहुत सारे कंपिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं. ठीक है, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ तो ये मेरा एम होना चाहिए, मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मार्केट में जो मैं स्टैंड किए हुआ हूँ ये मेरी पोजीशन जो है कंटिन्यू बनी रहे. ठीक है, अगर मैं मार्केट में अपना एक स्टैंड नहीं बना पाऊंगा तो मेरा बिजनेस नष्ट हो जाएगा. ठीक है, जो कंपटीशन मार्केट में चल रहा है उसके साथ साथ मुझे चलना होगा. ठीक है, तो मार्केट में स्टैंड बनाना किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ठीक है, ये किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए और उसके लॉन्ग टर्म किसी भी मार्केट में बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. नेक्स्ट इज इनोवेशन. इनोवेशन इट मीन्स होता है न्यू मेथड्स और जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ अपने प्रोडक्ट्स में, अपनी सर्विसेज में करना. ठीक है, और जो हम
कोई भी गुड्स और सर्विस जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हमारे जिस कस्टमर को जब जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको अवेलेबल कराना। ठीक है, तो इनोवेशन दो टाइप्स का हो गया। फर्स्ट हो गया किसी भी सर्विस और गुड्स में इनोवेशन। जैसे पहले सोप आता था, ठीक है, कपड़े धोने का एक सोप आता था, उसके जगह पे जो है वॉशिंग पाउडर आने लगा, इनोवेशन हुआ। ठीक है, जैसे पहले एक छोटा सा फ़ोन आता था नोकिया 1600, सिर्फ बटन होते थे। पहले तो ब्लैक एंड वाइट ही होता था, फिर कलरफुल भी आने लगा। कैमरा वगैरह कोई फैसिलिटी नहीं होती थी उसमें, लेकिन अब बाद में इनोवेशन हुआ और जो प्रोडक्ट्स आए उसमें कैमरा था। अगर नोकिया वाली जो कंपनी है वो दूसरी जो कंपनी मार्केट में आ रही हैं उसकी तरह ही अपने प्रोडक्ट्स में भी इनोवेशन नहीं करती तो वो पीछे रह जाती। ठीक है, जैसे वैसे भी जनरली अब देखेंगे तो वो पीछे ही है। ठीक है, अब बहुत सारी कंपनियां मार्केट में अपना स्टैंड बना चुकी हैं, रियलमी, ओप्पो, ठीक है, वीवो और सैमसंग वगैरह काफ़ी सारी जो हैं आ चुकी हैं। तो इनोवेशन बहुत ज़रूरी होता है अपने प्रोडक्ट्स में, ताकि कोई भी जो प्रोडक्ट है या गुड्स और सर्विस है वो मार्केट में स्टेबल रह सके। नेक्स्ट इसमें होता है कि अपनी जो सर्विस और गुड्स होती है उनको सही टाइम पर सही पर्सन तक पहुंचाना। इट मीन्स अपनी जो भी गुड्स और सर्विस है उसको जिस पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को उसकी ज़रूरत है उस तक पहुंचाना। जैसे अब हम देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा जो है प्रचलन में है वो है ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आप देखते होंगे। ठीक है, इन्होंने इनोवेशन किया और सोचा कि कस्टमर्स, हम कोई जो सेलर है वो सूरत में बैठा हुआ है और जो कस्टमर है अलवर में बैठा हुआ है, वो सोचता है मैं वहाँ से कैसे प्रोडक्ट मंगवाऊंगा, या सूरत वाला बिजनेसमैन सोचता है कि मेरा जो प्रोडक्ट्स है बहुत अच्छा है, मैं इसे पूरे वर्ल्ड में सेल करना चाहता हूँ, बट मैं कैसे सेल करूँ। वो ये भी नहीं चाहता कि उसे होलसेलर या रिटेलर को दे, वो चाहता है कि मैं जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ ये सीधा कस्टमर तक पहुँचे, उससे उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उसने क्या सोचा कि ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से मैं जो है घर बैठे कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट्स को जो है पहुंचा सकता हूँ। उससे कस्टमर भी परेशान नहीं होंगे क्योंकि उन्हें भी कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा और उन्हें जो है अपने ही जगह पे डिफरेंट फैशन की चीज़ें जो है मिलती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। इट मीन्स किसी भी बिजनेसमैन का ये एम होता है कि अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, यानी कि मिनिमम इनपुट यूज़ करना और मैक्सिमम आउटपुट करना, यानी कि जो यूनिट्स हमने यूज़ की हैं किसी भी प्रोडक्ट्स की फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, उनका इस तरह से यूज़ करना कि जो है मेरा मिनिमम से मिनिमम इनपुट यूज्ड हो और मैक्सिमम आउटपुट आए, और नो स्क्रैप और वेस्टेज हो, यानी कि वेस्ट या स्क्रैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, उनकी कॉस्ट वगैरह कम आती है और प्रॉफिट अर्न करने के भी ज़्यादा चांस रहते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बहुत महत्वपूर्ण जो है कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जितनी भी रिक्वायरमेंट हो उसी के हिसाब से उन्हें यूज़ किया जाए और उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया जाए जो भी फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उन सब का। नेक्स्ट इज अर्निंग प्रॉफिट्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखिए, अर्न प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इट मीन्स जो भी, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रॉफिट अर्न करना किसी भी बिजनेस का जो है एक मेन ऑब्जेक्टिव माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही मेन ऑब्जेक्टिव हो ये नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो अपनी जो कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, उस पे प्रॉफिट अर्न करना किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट इज मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। इट मीन्स मैनेजर परफॉर्मेंस, इट मीन्स क्या होता है, किसी भी मैनेजर ने जो वर्क अपने अंडर में अपने एम्प्लॉयज से कराया वो कितना कंप्लीट हुआ, कितना कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो
किसी भी मैनेजर ने कहाँ तक अचीव किए या नहीं किए, ये सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं मैनेजर परफॉर्मेंस में। इट मीन्स किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए। देखिए, आई हैव रिटन हेयर कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटीज़। इट मीन्स जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसमें कोड ऑफ कंडक्ट का जितना ज़रूरी है उतना यूज़ किया जाना चाहिए, और उनमें कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से वर्क हो सके और मैनेजर परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट इज वर्क परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। इट मीन्स वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। इट मीन्स किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर वर्क कर रहे हैं उनकी वर्क परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, और उनका एटीट्यूड कैसा है, ये किसी भी बिजनेसमैन को जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर जो वर्कर हैं उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा, वो कंपनी को अपना वर्क करके नहीं करेंगे या उनकी नीड्स सेटिस्फाई नहीं होंगी, तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं एक तरह से विमुख से हो जाएंगे। वो वर्क को इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितना अच्छे से वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेसमैन के लिए कि उनकी जो वर्कर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखना कि वो अपना अच्छे से अच्छा वर्क परफॉर्मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे वो अपने अच्छा से अच्छा वर्क परफॉर्मेंस दे सके। उन्हें मोटिवेट करो, कैसे मोटिवेट करें ये उनके ऊपर होता है। फाइनेंशियली मोटिवेट करें या फिर जर्नली वैसे मोटिवेट करें उनको, जैसे करते हैं, जैसे पीठ थपथपाना, उनको गुड बोलना, ठीक है, कि आपने बहुत अच्छा वर्क किया, उनकी सबके सामने जो है थोड़ी सी तारीफ करना, या फिर उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स देकर भी उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है। ठीक है, और उनकी वर्क परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इट मीन्स प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इट मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फर्म्स। किसी भी बिजनेस फर्म का ये ऑब्लिगेशन होता है कि वो अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करे, उनको फुलफिल करे। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जो होता है ना, वो कोई भी प्रोडक्ट्स को जब प्रोड्यूस करता है तो जो उसको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेज भी वो है जो है सोसाइटी से ही लेता है, और उनको कन्वर्ट करके वो वापस सोसाइटी को ही प्रोवाइड्स करता है। ठीक है, उन्हीं रिसोर्सेज को। तो उसका यह मेन मतलब इसका एक ऑब्लिगेशन मेन होना चाहिए कि वो जो उसकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफिल करे। ठीक है, यानी कि जैसे एक होता है कि जैसे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे आप रिलायंस का ले लीजिए, आपने देखा होगा कि अवार्ड फंक्शन वगैरह कुछ होते हैं तो नीता अंबानी जो होती है गरीब बच्चों को बुक्स दे रही होती हैं, कभी कुछ ड्रेसेस दे रही होती है, या फिर कुछ और जो है घोषणाएं कर रही होती हैं। तो ये किसी भी बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है कि जब वो अपना एक मेन गोल अचीव कर लेता है, ठीक है, तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी उनको भी फुलफिल करें। ठीक है, आजकल रूल बना दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि जब एक अपना सर्टेन गोल्स अचीव हो जाता है, एक प्रॉफिट अर्न जो हो जाता है, तब उसके बाद ज़रूरी है कि अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करे। ठीक है, यानी कि जो कमज़ोर वर्ग के जो फाइनेंशियल रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड्स करना। ठीक है, और इसके अलावा हम कहेंगे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होम हाउसेस वगैरह, इनकी फैसिलिटीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को जो है प्रोवाइड्स करना। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे, ये किसी भी बिजनेसमैन को फुलफिल करना उसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।